इस जगह की बात बड़ी बड़ी टूटेड़ी पड़ी है ना खून पड़े ना खून पड़े चूड़िया वूड़िया बिखरेड़ी पड़ी है। मेरा घर आपके वार्ड में आपको मालूम है क्या मेरा घर कौन से वार्ड में? सही है सर, फिर तो वो सांड यहाँ से सांड को आने जाने में कौन सा टाइम लगता है? थोड़ी दिन बोल रहा हूँ कि सर है ही नहीं मेरे वार्ड में। तो आप बोल रहे हो वहाँ चलो तो इसका मतलब आपका वार्ड वही है, यहाँ का वार्ड नहीं है विवाद क्या? की बात को नहीं, विवाद कोई नहीं अपने पास यही ऑप्शन है कि अपन ना आसपास में फोन करें, ऐसे लोकेशन नहीं मिलेगी अपन को रात को है ना। ज्यादातर लोग बाहर निकले हुए हैं, सही है, सब एक्साइटेड है इस चीज के लिए ये क्या हो रहा है ना। तो रास्ता कहीं पे डला हुआ अगर गाय दिखती तो अपन को लोकेशन मिल जाएगी उसकी। अभी हम एक लोकेशन पे जा रहे हैं जहाँ पे गाय सांड ये जो है इन्होंने आतंक मचा रखा है। एक महिला को घायल कर दिया है और अभी भी वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा कियोस मचा हुआ है और अभी जाकर देखते वहाँ पे क्या स्थिति है। प्रशासन और सरकार की जो लापरवाही अनदेखी है अधिकारियों की, उसकी वजह से शहर में लोगों को आए दिन मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, लोगों की जान पे बनी हुई है। और अब देखते हैं यहाँ पे क्या सिचुएशन है। यहाँ पर जेसीबी है, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं। दिन की घटना है आज की शाम की लगभग 5:30 बजे की, और एक औरत को घायल कर दिया। उस घायल औरत को कल्याण हॉस्पिटल ले गए, वहाँ से सीरियस होने के कारण से जयपुर रेफर कर दिया और अभी वो खतरे में है। ऐसी स्थिति है। प्रशासन को सूचना की, प्रशासन आया है, प्रयास भी कर रहा है, लेकिन जब तक रेस्क्यू नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होना। अभी ये समस्या तो आए दिन हाँ, ये तो क्या है, और अभी तो ये पकड़ में नहीं आ रही, पता नहीं कितने लोगों को घायल करेगी। समय रहते इसको नहीं पड़ा गया तो बहुत लोगों को घायल करेगी, कहीं की जान जाएगी साहब। रस्सा हाँ, रस्सा थोड़ा भाग गई, कम से कम 20 से 25 हम तो पकड़ लिए थी क्या? एक बार पकड़ लिया था, एक बार पकड़ ली थी, एक बार रस्सा डाल लिया था जेसीबी की वो लगा के प्लाट में और वो भाग गई। डाल के, लेकिन रस्सा तोड़ा के भाग गई वो। प्रशासन सहयोग कर रहा है, ऐसी बात नहीं है, पूरा प्रशासन सहयोग कर रहा है, लेकिन जब तक रेस्क्यू नहीं होगा तब तक शायद ये संभव है कि ये पकड़ में आ जाए। तो हम तो प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। यहाँ पूरा कॉलोनी भौर कॉलोनी, पूरी भौर कॉलोनी भयभीत है। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, माताएं सब बाहर हैं। 20-25 हाँ, ये तो कोचिंग वाले छात्र थे, तब उन्होंने जैसे तैसे उसको छुड़ाया, बड़ियों से पिटा दी, वरना वो यहीं खत्म हो जाती है। 5-6 दिन से आतंक मचा रखा है इसने, आज ज्यादा बेकाबू हो गई है। तो आपने पहले सूचना नहीं करी थी? सूचना तब जब घटना हुई तो तत्काल की लेकिन नगर परिषद की गाड़ी आई, पहले आज हमारा नॉर्मल सूचना होती है वो तो फिर हमने उनको प्रशासन को किया, नगर परिषद को, प्रशासन को, वन विभाग को, सब जगह फ़ोन किया। ऐसे जो चौबे जी हैं उद्योग उनको फ़ोन किया, उन्होंने कहा मैं भिजवाता हूँ। उन्होंने प्रशासन आए भी, लेकिन वो स्थिति ऐसी है कि बिना रेस्क्यू के पकड़ में नहीं आ रही वो, और ना आएगी वो। रेस्क्यू होगी तभी आएगी साहब। जो महिला घायल हुई है उनकी स्थिति अभी खतरे में है, गंभीर है, और जयपुर रेफर कर दिया गया। उनके मुंह से ब्लड आ रहा था उसके, और कल्याण हॉस्पिटल लगे, ऑक्सीजन लेवल कम हो गया और उनको गंभीर अवस्था में जयपुर SMS रेफर किया है। सर छोड़ के पूरे शरीर के पे चोट है और उनको अभी भी स्थिति गंभीर बनी हुई है। बाबू मौका मिल गया नहीं तो जयपुर रेफर कर दिया, बताओ भाई साहब। जयपुर वो तो गए, कब जयपुर लेके गए उनको। आपके भी पीछे भागी क्या गाय? हाँ, उनको बचाने के चक्कर में तो गए थे वहाँ पे। अच्छा, वो महिला को बचाने के लिए? बचाने के चक्कर में। अच्छा, ठीक। अभी यहाँ पर नगर परिषद की तरफ से टीम आई है और सभी लोग शायद कोशिश कर रहे हैं कि उसको किसी भी तरीके से गाय को पकड़ा जाए। अगर मिल जाए, अपन लोकेशन मिल जाए तो पकड़ ले। अभी मैं परेशान हो गया पूरी रात फिर यहीं तो कुछ अंदाज जो अच्छी निकली रही है, अच्छी निकली रही है, कोई अंदाज ही कौन ना तो तो मंडी का नहीं फोन करो, कोई जानकार कोई नहीं भी। वो सांड है ना, एक कालो सांड है, बिना साथ रहे हो वो तो आएगो, वो सांड आगो, वो आएगो। हां, सांड भी टेम कर भी करने परेशान कर दिए। अब गाय तो मेंटल गाय होगी सर, मेंटल होगी। अभी 1-2 दिन तक परेशान करेगी पापा ने, तो बिना आज है ना, तो बिना पकड़वा अपन 24 घंटा तक परेशान करेगी। तो अपन लोकेशन मिलेगी कि एक बार जब भी सेट होगा। यहाँ पर सारे लोग ही काफ़ी डरे हुए हैं और मतलब उस गाय को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार गाय को कैप्चर करा था, लेकिन वो फिर से रस्सी तोड़ाकर भाग गई। और अब जो नगर परिषद के लोग आए हैं उन्होंने कहा है कि भाई आसपास के इलाकों में आप फ़ोन करके
और पता करें कि गाय की लोकेशन मिल जाए तो जाके पकड़े, क्योंकि इस वक्त सारे लोग अपने घरों से बाहर निकले हुए हैं, सारे लोग डरे हुए हैं। और जो महिला है वो उनकी भी काफ़ी हालत गंभीर है। और ऐसी स्थिति में मतलब जल्द से जल्द उस गाय का पकड़ में आना और यहाँ से उसको मतलब बाहर निकालना ज़रूरी है, ताकि लोग यहाँ पर रात को आराम से सो सकें। वरना सुबह के समय में जब लोगों की आवाजाही बढ़ेगी तब स्थिति और ज़्यादा गंभीर हो सकती है। देखो, हम तो ऊपर रह रहे थे, अचानक बाहर से ज़ोर से आवाज़ें आने लगी, चीख पुकार की। फिर हम नीचे गए, नीचे देखा तो एक लेडीज नीचे पड़ी थी, उसके ऊपर एक गाय थी, वो चढ़ रही थी। फिर हमारे को वहाँ लट मिले, जो भी मिला तो पहला लट तो टूट गया, बाद में एक अच्छी बड़ी मिली जो काम चल रहा था वहाँ, उससे वो थोड़ी बहुत काबू में आई। फिर भी कुछ और सी भाई लोगों ने सहयोग किया और गाय को खून पड़ रहा था, लेकिन फिर भी वो पीछा नहीं छोड़ रही थी। बहुत भयंकर रूप से घायल हो रखी थी और शायद मेरे दिमाग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई उसकी। जल्द से जल्द उसका रेस्क्यू किया जाए, नहीं तो और लोगों को परेशान करेगी वो। फिर से नाम तो नहीं है कोई गाय का पल्लीवा वहाँ गाय को नहीं, ये बड़ी ये देखो ये शांड घूम रहा है, एक घूम रहा है, यूँ आगे भी है, देखो भी आगे। अब ये यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में आवारा पशु है, वो इन गलियों में वो माचली बड़ी आतंक मचाए हुए हैं। वीडियो कैप्चर और अब ऐसे में लोगों का यहाँ से आना जाना गुजरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब इस तरह के जो गुस्से में ये जो जानवर हैं, ये किसी भी व्यक्ति के लिए बड़े खतरनाक साबित हो सकते हैं। हम जेवड़ो है, देखो मारेगी नहीं बा बैंकर, कोई ने घूम रही है गलियां का मैं बैंकर तरीका से। बच्चा को और ध्यान रखो और बिन पकड़ो, कोई व्यवस्था कराओ। देखो 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 ठीक। इस जगह की बात बड़ी बड़ी टूटेड़ी पड़ी है ना। यही वो जगह है जहाँ पर उस महिला को गाय के द्वारा मारा गया। और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें पड़ी है जिनको देखकर आप घटना की भयावहता का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। टूटी हुई लकड़ियाँ, महिला की टूटी हुई चूड़ियाँ, और इसके अलावा भी उस घटना के जो सबूत हैं वो यहाँ आप इस जगह पर आप देख सकते हैं। और आसपास के जो घर वाले लोग हैं उनमें बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, सभी इतने ज़्यादा भयभीत हैं कि ये जो घटना आज उस महिला के साथ हुई है ये किसी के भी साथ हो सकती है, क्योंकि सीकर की सभी कॉलोनियों में आपको इस तरह के आवारा पशु देखने को मिल जाएंगे, फिरते मिल जाएंगे। और प्रशासन के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाने की वजह से हर किसी शहरवासी की जान सांसत में है। आप अस्पताल लेकर गए थे उनको? जी सर। तो वहाँ पे मतलब क्या स्थिति थी और वहाँ पे डॉक्टर्स ने क्या इलाज दिया उनको? डॉक्टर ने उसको फर्स्ट एड किट पर उसका इलाज करा वहाँ पे। उनके काफ़ी ज़्यादा गंभीर चोटें थी, मुंह पे और इनको पसलियों में, हाथ पैर, पूरे शरीर में, एक सर के अलावा हर जगह उनके चोट थी, काफ़ी चोट के निशान थे। उनको वहाँ से फर्स्ट एड देके और जयपुर के लिए रेफ़र कर दिया गया। बढ़िया टूट गई नर्सों कुनबा की बता रही हूँ ना, अटे बढ़िया वो बाठा में पका को लुगाई ने पकड़ लिया कहीं जी। हाँ कोचिंग वाला छोरा बेचारा भाग दौड़ कर आपको तो सारा जाना है, लेकिन पिछले दिनों भी पिपराली रोड पर एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी इसी तरीके से सांड से मारने से। और पूरे शहर में आवारा पशुओं का आतंक है। आपके वार्ड में भी इतने सारे आवारा पशु हैं। आपने बतौर पार्षद आज तक इन आवारा पशुओं से अपने वार्ड को निजात दिलाने के लिए क्या प्रयास किए? सर पहली बात तो आज मेरे को ये पहला ही मिला है वार्डवासियों की तरफ से कि अपने वार्ड में भी गाय है और सांड है, आवारा है। तो मैंने अभी चेयरमैन जी से बात की है, अगर अभी होता है तो अभी टीम आ जाएगी, वरना सुबह तक इसका समाधान हो जाएगा। जो भी आवारा पशु है वो हम पकड़ा देंगे नगर परिषद द्वारा और नंदीशाला भेज देंगे। इस तरह की बात कोई सांसद कहे, विधायक कहे तब तो समझ में आती है, लेकिन आपके वार्ड में आवारा पशु है ये आपको पता ही नहीं है? नहीं सर पता है, लेकिन लगभग यहाँ सब घर में रखने वाले हैं। गाय एक ऐसी है कि सबके लोगों के घर में है, आवारा नहीं बोल सकते, गाय है ही नहीं अपने वार्ड में, आवारा गाय नहीं है। ये सूचना गाय नहीं है लेकिन सांड तो है ना। 10% घरों में गाय नहीं है। देखो हमारे, लेकिन यहाँ पे अभी हमने घूम के देखा है बहुत सारे आवारा पशु है यहाँ पे, गाय है, सांड है। वो अभी हमने जब एक चक्कर लगा के आए तो बहुत सारे, आप ये तो कैसे कह सकते हैं कि आवारा नहीं है? जो वार्ड नंबर 48 है
उस साइड ये नहीं है। आप मेरे साथ चलो, मैं आपको वार्ड का दौरा करवाता हूँ, मेरे वार्ड का। तो भाई साहब ये भी तो आपका वार्ड ही है, ये गली रही, ये गली रही, वो गली रही। मेरा घर आपके वार्ड में, आपको मालूम है क्या मेरा घर कौन से वार्ड में? सही है सर, फिर तो वो सांड यहाँ से, सांड को आने जाने में कौन सा टाइम लगता है? थोड़ी दिन बोल रहा हूँ कि सर है ही नहीं मेरे वार्ड में। तो आप बोल रहे हैं वहाँ चलो, तो इसका मतलब आपका वार्ड वही है, यहाँ का वार्ड नहीं है। विवाद की बात को नहीं, विवाद कोई नहीं बोल रहा। फिर आप कैसे कैसे बोले वहाँ चल के देखो मेरे वार्ड में नहीं है, ये आपका वार्ड नहीं है। सुबह आप वाली टीम बुलाओ, सुबह आप वाली टीम आप ये नहीं बोल सकते अभी कि आपका चेयरमैन जी वार्ड से नहीं बात है। हुई है, अगर हो सका तो अभी आ जाएगी टीम, वरना सुबह तक ये आपका समाधान हो जाएगा। आइए विवाद कौन कर लो भाई, ठीक है, कोई सवाल कोई सवाल चाहते हैं जल्द से पहले ये अपना ये समाधान हो। आज किसी के लगी, कल किसी के लगेगी। अभी जस्ट आधी एक घंटे पहले जो गाय को चारों तरफ से घेर के उसके गले में रस्सा डाला था, वो कैसे करके तुड़ा के चली गई। और डॉक्टर वगैरह थोड़े लेट पहुंचे, उसके चक्कर में इंजेक्शन नहीं लगा पाया और वो गाय हाथ से निकल गई। अभी उस गाय के चारों तरफ चक्कर निकाल रहे हैं। वो जैसे ही हाथ आएगी वैसे नगर परिषद को, पुलिस वालों को सूचना दे दी जाएगी और जल्दी से जल्दी हम इसको पकड़ के लोगों की जीव खतरे में उसकी समाधान करना चाहते हैं। अभी रात के 9:15 बज रहे हैं और यहाँ पर सारे लोग चारों तरफ गलियों में उस गाय को ढूंढ रहे हैं। अभी तक सफलता नहीं मिली है। नगर परिषद की भी एक टीम है जो लगातार सर्च कर रही है। पार्षद अभी यहाँ मौके पर आकर गए हैं, उन्होंने भी सभापति जीवन खान जी से बात करी है और ये सुनिश्चित करना बताया गया है कि भाई सुबह किसी भी तरीके से सुबह तक उस गाय को ढूंढ लिया जाएगा और यहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। ये एक किसी व्यक्ति पर हमला होता है, किसी की जान जाती है, उस वक्त नगर परिषद, जिला प्रशासन एक बार के लिए हरकत में आता है, कुछ आवारा पशुओं को पकड़कर शहर से बाहर किया जाता है। लेकिन जब तक इस समस्या को पूरी तरीके से ख़त्म नहीं किया जाएगा तब तक शहर में इस तरह की घटनाएं होना आम बात है। और प्रशासन को नहीं समझ में आ रहा कि कितने और लोग इसी तरीके से जख्मी होंगे, कितने लोगों की मौत होगी, कितने लोग इसी तरीके से काल का ग्रास बनेंगे, जब जाकर प्रशासन पूरी ताकत से काम करेगा और इन आवारा पशुओं को यहाँ से बाहर करेगा। जबकि पूरे शहर में भी हम देखें तो जगह जगह पे आपको आवारा पशु इसी तरीके से सड़कों पर बैठे दिखते हैं, गलियों में इसी तरीके से आतंक मचाते हैं। तो एक बार फिर से इस वीडियो के माध्यम से और इन सभी वार्ड वासियों की तरफ से जिला कलेक्टर महोदय से निवेदन करता हूं कि आप जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करें। सभी जो आवारा पशु हैं उनको आप शहर से बाहर भिजवाएं, नंदीशाला में हो चाहे गौशाला में हो, वहाँ पर उन पशुओं को ले जाएं ताकि शहर के लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। और जब तक जिला कलेक्टर महोदय की तरफ से या सांसद महोदय की तरफ से शहरी सरकार पर प्रेशर नहीं बनेगा तब तक नगर परिषद के भरोसे इस समस्या का समाधान होना मुश्किल है। धन्यवाद।